कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम अंशुल अभिजीत जी। सर, क्या कहेंगी कि मौलाना आज़ाद का जो नाम एनसीईआरटी से हटाया गया है, कहीं ना कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ ही नहीं, इतिहास को बिल्कुल बदला जा रहा है। एक नकली, एक असत्य इतिहास, एक नई इमारत खड़ी की जा रही है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। और बड़ी-बड़ी जो शख्सियत हैं जैसे मौलाना आज़ाद, जो परिचय के मोहताज नहीं, उनको बेदखल किया जा रहा है इतिहास से। वो इसलिए कि उनकी विचारधारा, वो जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, समता समरसता की बात करते थे, वो मेल नहीं खाती है इनकी सियासत से, इनकी राजनीति से। तो इनको अलग किया जा रहा है और नया इतिहास ये बना रहे हैं। जी। पहले शिक्षा मंत्री के साथ में जो शिक्षा को जिन्होंने बढ़ावा दिया, उनके साथ साथ ऐसा होता है तो आगे जो और ज़्यादा इतिहास जो पढ़ा है उसमें ऐसे बदलाव आएंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल बड़ी अजीब विडंबना है। आप खुद ही सोच सकते हैं, आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ इस मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री थे। एक तरह से जो शिक्षा नीति थी उनकी नींव उन्होंने लगाई, उनकी बुनियाद वही थे। ये कहते हैं ना कि एक निशुल्क अनिवार्य एक शिक्षा होनी चाहिए, जो 14 साल के कम उम्र के जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो तो उन्हीं की एक तरह से कल्पना थी। उन्होंने ही उस पे काम किया और आज ही उन्हीं पे, वो ही इतिहास में नहीं है, वही वो पाठ्यक्रम में नहीं है, वो उस पुस्तक में नहीं है। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है और ऐसा ये करती चली आ रही है। ये पहली बार नहीं है। वो इतिहास को बदल रही है, विकृत कर रही है, जैसा वो समझे वो ठीक है। इनका कोई योगदान नहीं था इस देश के निर्माण में, आधुनिक बनाने में। इन लोगों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो श्रेय लेना चाहती है और इतिहास को बदलना चाहती है। जी। पहले आप देखेंगे कि शहरों के नाम बदले जाते थे और उसके बाद में इतिहास से खिलवाड़ हुआ। अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भी कुछ शब्द हटाए गए हैं, वो उर्दू के शब्द थे। और तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसका एक और पहलू है। भाषा में संघर्ष पैदा किया जा रहा है, एक टकराव, एक तरह से लड़ाई, प्रतिद्वंदिता, ताकि कुछ भाषा ठीक नहीं है, बाहर से आई हैं, ये अपनी नहीं है, भारतीय नहीं है। ये गलत है, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तानी जो है, जो भाषा हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं, जो मिश्रण है बहुत सारी भाषाओं का, वो हमारी विरासत है, वो हमारा धरोहर है और हमारा दायित्व है कि इसको महफूज रखें। जी। वहीं एक वाक़या याद आता है जहाँ बड़े बुज़ुर्ग बताते हुए आए हैं कि जब एक कवियों ने जब एक सम्मेलन रखा और उसमें बात हुई थी कि उर्दू और हिंदी हम अलग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक फेमस कवि जो थे उन्होंने कहा कि अगर उर्दू अलग हो गई तो हिंदी को कफन नसीब नहीं होगा। उसको कैसे हटा पाएंगे? नहीं हटा सकते। देखिए, जिसको हम हिंदी कहते हैं वो खुद भी एक मिश्रण है। बहुत सारे वहाँ पर तुर्की के शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, इधर बहुत जगह से उनके शब्द हैं। तो आप नहीं हटा पाते। किस तरह से आप उसको स्पष्ट करेंगे? ये साजिश ही एक सियासी साजिश है, टकराव लाने के लिए, समाज में तनाव पैदा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंशुल अभिजीत। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। न्यूज़ बीन के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।